टॉपिक नंबर 7 है, 7 में 8 है। 7 नंबर पर रीनल फंक्शन टेस्ट है, उसके मैंने 2 वीडियो बना दी हैं, ठीक है। अब 8 नंबर पर थायराइड फंक्शन टेस्ट। ये DMLT सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर में एक बायोकेमिस्ट्री है, उसमें है ये, ठीक है ना। टॉपिक नंबर 8। 7 पे रीनल फंक्शन टेस्ट थे, 6 पे LFT है और उससे पीछे केमिस्ट्री ऑफ लिपिड प्रोटीन वगैरह थे, ठीक है ना। अब इस पे आ जाओ। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले थायराइड फंक्शन टेस्ट आर ए सीरीज ऑफ ब्लड टेस्ट। ये एक सीरीज है ब्लड टेस्ट की, यूज टू मेजर, यूज का मतलब उपयोग या प्रयोग की जाती है, मेजर मतलब मापन करने के लिए। हाउ वेल योर थायराइड, तुम्हारी थायराइड कितनी अच्छे से काम कर रही है, थायराइड ग्लैंड इज वर्किंग। थायराइड फंक्शन टेस्ट इज ए ब्लड टेस्ट। दूसरे तरीके से इसकी परिभाषा टाइप समझ लो। थायराइड फंक्शन टेस्ट इज ए ब्लड टेस्ट, ये ब्लड टेस्ट है दैट मेजर, जो कि मेजर करता है द अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन, जिसमें हमें थायराइड हार्मोन्स की मेजरमेंट पता चलती है, T3, T4, TSH की। दैट जो कि आर हैं यूज, उपयोग होते हैं टू डायग्नोस, जांच करने के लिए या निदान करने के लिए, ऑफ थायराइड डिजीज, थायराइड बीमारी की को इलाज में जो हेल्प करती हैं उसके लिए यूज होती है। हाइपरट्रोफी नहीं, हाइपरथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म, मतलब कि जो थायराइड ग्लैंड है वो थायराइड हार्मोन को ज़्यादा सीक्रेट कर रही है, कम कर रही है, उसी के लिए जांच कराते हैं, फिर उसके बाद में इलाज होता है। व्हाट इज़ द थायराइड फंक्शन टेस्ट। थायराइड फंक्शन टेस्ट क्या है, तो ये कौन कौन से, ऐसे मान लो T3, T4, TSH। T3 की फुल फॉर्म ट्राई आयोडो थायरोनिन। T3 से समझ जाओ ट्राई, तो ट्राई को भूल जाओ, थोड़ी देर बस इसको याद करो, आयोडो थायरोनिन। T4 को भूल, इसमें T4 है तो टेट्रा है, ट्राई टेट्रा। ये केमिस्ट्री में पढ़े हो तो इन्हें याद मत करो, तो बाद के जो है ये इसको याद करना, इसको ज़्यादा भूलते हैं। आयोडो थायरोनिन, ठीक है ना। बस इसमें ट्राई टेट्रा का डिफरेंस है, बाकी तो सेम है। या फिर ऐसे लिख लो T4 को थायरोक्सिन के नाम से, ठीक है ना। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है ना। ये थायराइड को हार्मोन सेक्रेशन के लिए उकसाता है, ऐसे समझ लो। ये वाला हार्मोन जो स्टिमुलेट को मतलब किसी चीज़ को प्रेरित करना, ये उकसाना हिंदी में बताऊँ तो, ठीक। तो यही वो हार्मोन है जो T3, T4 को बनाने के लिए थायराइड को मजबूर करता होगा, ऐसे समझ लो। व्हाट इज़ थायराइड, थायराइड क्या है इसको पढ़ लो। थायराइड, इसकी मतलब थोड़ी एनाटोमी देख लेते हैं। थायराइड क्या है, 2 इंच लॉन्ग लंबी एक बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड है। बटरफ्लाई में तितली जैसे, एक पंख इधर एक पंख उधर। लोकेशन क्या रहती है इसकी, इन द फ्रंट ऑफ द नेक, गर्दन में जो सामने होती है, गर्दन के सामने। बिलो द लैरिंग्स, जो हमारा वॉइस बॉक्स है उसके जस्ट नीचे। द थायराइड लोब इज द टू मेक थायराइड हार्मोन, यदि थायराइड लोब बहुत ज़्यादा हार्मोन बनाती है, बीच में थायराइड में ज़्यादा नहीं, थायराइड बनाती है हार्मोन, हाँ सही है। विच आर सीक्रेटरी, जो कि सीक्रेट होते हैं इन द ब्लड में, एंड देन कैरीड, ले जाए जाते हैं टू एवरी टिश्यू इन द बॉडी के एवरी टिश्यू तक फिर ये ले जाए जाते हैं, ठीक है ना। थायराइड हार्मोन्स में क्या, थायराइड हार्मोन्स रेगुलेट्स, ये रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिज्म, द बॉडी यूज एनर्जी। थायराइड हार्मोन्स आल्सो अफेक्ट ब्रेन डेवलपमेंट, थायराइड हार्मोन जो ब्रेन के विकास को भी अफेक्ट करता, प्रभावित करता। ब्रीदिंग सांस लेने की प्रक्रिया को भी और हार्ट को भी, एंड नर्वस सिस्टम के फंक्शन को भी प्रभावित करता है। बॉडी टेम्परेचर को प्रभावित करता है। मसल स्ट्रेंथ, मसल की मजबूती को भी प्रभावित करता है। स्किन ड्राइनेस को भी करता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल को और वेट को, इतनी सारी चीज़ों को ये प्रभावित करता है, हार्मोन्स जो है थायराइड, ठीक है। थायराइड में 2 हार्मोन्स, ये 2 हार्मोन बनाती है। थायरोक्सिन मतलब टेट्रा आयोडो थायरोक्सिन, थायरोनिन, और ट्राई आयोडो थायरोनिन,
ठीक है ना। 2 हार्मोन बनते हैं थायराइड ग्लैंड। ये TSH जो ना, ये तो शायद हमारी को बनाती है पिट्यूटरी ग्लैंड शायद, जो दिमाग से खबर भेजती है थायराइड की, TSH, ठीक है। क्योंकि ये तो स्टिमुलेट करेगी T3 T4 बनाने के लिए थायराइड को, तो इसको लिए 2 बनते हैं, सही कह रही है, ठीक है ना। TSH निकलता थायराइड में, ठीक। अब आगे देखते हैं सेक्रेशन ऑफ थायराइड। इसका सेक्रेशन कैसे होता है। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। आयोडीन जो है थायराइड हार्मोन के सेक्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए नमक जो खाओ तो टाटा वाली जो आती है ना, उसमें शायद आयोडीन की मात्रा ठीक ठाक रहती है, उसी को लेनी चाहिए। तो 28-30 रुपये की थैली आती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखो इसकी बनने की प्रक्रिया क्या है। हार्मोन्स की हाइपोथैलेमस, सबसे पहले अगर कम है उसकी मात्रा ब्लड में थायराइड हार्मोन की, तो इस पर सबसे पहले खबर जाएगी हाइपोथैलेमस पे, कम है ज़्यादा, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग करेगा हार्मोन्स। एक हार्मोन्स है थायरोट्रोफिन TRH। फिर TRH क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को से बोलेगा कि चलो अब तुम अपना काम करो। तो ये क्या काम करेगी, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाएगी, TSH बनाएगी। अब TSH क्या करेगा, ये थायराइड ग्लैंड के पास खबर भेजेगा कि थायरोक्सिन बनाओ, तो T4 बनाएगी थायराइड ग्लैंड। और ये T4 के बाद पहले T4 बनाएगी, फिर ट्राई आयोडोथायरोक्सिन T3 बनाएगी। उसके बाद इंक्रीज इन ब्लड, फिर ये दोनों ब्लड में पहुंच जाएंगे, ब्लड में भी इसकी मात्रा बढ़ जाएगी और ये डिक्रीज या घट जाएगी। यदि हमारे ब्लड में पहले से मात्रा कम है तो बढ़ जाएगी, और पहले से बड़ी है तो फिर घट जाएगी, ठीक है ना। आगे है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके बारे में पढ़ लेते हैं डिटेल में थोड़ी। TSH रिलीज्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, यहाँ से देखो लिख भी रहा है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है तो TSH बना रही है, ठीक है ना। रिलीज एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक। TSH टेस्ट मेजर द अमाउंट ऑफ TSH ए पर्सन पिट्यूटरी इज सेक्रेशन। क्या उसकी पिट्यूटरी TSH का सेक्रेशन कर रही है नहीं कर रही है, ये पता चलता है हमें TSH की जांच कराने से। इट इज़ मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट, ये बहुत एक्यूरेट का मतलब है एक्यूरेट का मतलब बिल्कुल राइट या सही, जो भी कह लो, ठीक है ना। टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ हाइपो एंड हाइपरथायराइडिज्म, मतलब ये तुम्हारी जो ग्लैंड है थायराइड वो कम काम कर रही है, ज़्यादा कर रही है, कम या ज़्यादा हार्मोन सीक्रेट कर रही है T3 T4, उसको ये बिल्कुल जांच करने के लिए एकदम एक्यूरेट टेस्ट, ठीक है ना। फंक्शन TSH का क्या काम है, TSH स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को टू प्रोड्यूस T3 एंड T4, T3 और T4 को प्रोड्यूस करने के लिए मजबूर करता है, ये कहता है थायराइड ग्लैंड से, ठीक है ना। इंक्रीज TSH लेवल T4, हाँ इंक्रीज TSH लेवल। अगर TSH लेवल बढ़ता है तो क्या होता है, ये देखो हाई TSH लेवल इंडिकेट क्या करता है, दैट थायराइड ग्लैंड इज नॉट मेकिंग एनफ थायराइड। मतलब कि अगर तो ब्लड में TSH की मात्रा ज़्यादा आ रही तो क्या इंडिकेट करता है कि जो थायराइड ग्लैंड हो तुम्हारी एनफ थायराइड हार्मोन नहीं बना रही है, ठीक है ना। नॉट मेकिंग नहीं बना रही, एनफ पर्याप्त मात्रा में थायराइड हार्मोन नहीं बना रही। हाइपोथायराइडिज्म या हाशिमोटो की डिसीज कहलाएगी वो, अगर नहीं बना रही होगी तो, ठीक है ना। हाइपो को मतलब काम कम कर रही हो। आगे है थायराइड ग्लैंड हार्मोन, मतलब T3 एंड T4 मेजर हार्मोन सीक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड, मतलब ये 3 हार्मोन हो गए TSH T3 T4, तीनों मेजर तो T3 और T4 हो गए, तो ये कौन बनाई, थायराइड ग्लैंड बनाती है। इस थायरोक्सिन मतलब ज़्यादा मात्रा में बनाती है T4 बिकॉज इट कंटेन 4 आयोडीन एटम, ये 4 आयोडीन एटम से का बना होता है T4 जो। T4 इज कन्वर्टेड, T4 बदल जाता है किसमें, T3 में, बाय रिमूवल हटने के द्वारा ऑफ 1 आयोडीन एटम। इसमें से एक आयोडीन एटम हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, T3 बन जाएगा, ठीक है ना। बदल जाएगा T4 से T3 में, क्योंकि इसमें से एक एटम आयोडीन का कम हो जाएगा। T4 एंड T3 हार्मोन
इज कंट्रोल, ये किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? TSH हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होते हैं। द अमाउंट ऑफ TSH दैट पिट्यूटरी सेंड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, द अमाउंट ऑफ द TSH की अमाउंट है ये किस दैट पिट्यूटरी सेंड, जो कि पिट्यूटरी भेजती है इनटू द किस में? ब्लड स्ट्रीम में, डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ T4, डिपेंड करता है T4 के अमाउंट पर, ब्लड में कितनी मात्रा है उसके हिसाब से पिट्यूटरी ग्लैंड ब्लड में भेजती है T4 को। T3 टेस्ट आर ऑफन यूजफुल, ये यूजफुल है टू डायग्नोस हाइपरथायरॉयडिज्म। T3 जो ज़्यादातर किसको इंडिकेट करता है? हाइपरथायरॉयडिज्म को। इन सम केस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म ये एफ नहीं दिखा, T4 लेवल इज नॉर्मल यट फ्री T4 इज एलिवेटेड, मतलब ये कह रहा है कि हाइपरथायरॉयडिज्म में T4 लेवल तो जो नॉर्मल रहेगा पर T3 जो एलिवेटेड हो जाएगा, ठीक है ना, तो हो ही जाएगा। वैसे भी बता रही है हाइपरथायरॉयडिज्म होगी तो T3 बढ़ जाएगा और T4 बढ़ आ रहा तो हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, ठीक है ना। अगर लो T4 एंड T3 एलोंग विद हाई TSH, मतलब कि T4 और T3 तो कम है जबकि TSH बहुत ज़्यादा है लेवल, फिर ये किसको इंडिकेट करता है? हाइपोथायरॉयडिज्म। लो T4 एंड T3 मतलब कम T4 और T3 है, एलोंग विद हाई TSH, हाई TSH के होते हुए T4 T3 कम है, तो क्या इंडिकेट होगा? हाइपोथायरॉयड। स्लो हीट रेट नहीं, हार्ट रेट होगा, धड़कन कम रहेगी, इसमें धीरे धीरे चलेगी, वेट गेन, वजन बढ़ेगा, एनलार्ज थायराइड ग्लैंड हो जाएगी, गोइटर हो जाएगा, डिप्रेशन टेंशन में चले जाओगे, ट्रबल टॉलरेंस, कोल्ड टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर को सहने की जो वो है क्षमता वो कम ज़्यादा हो सकती है, मतलब बहुत ठंड लग सकती है, गर्मी लग सकती है, कुछ इस टाइप हो जाएगा तुम्हें, ठीक है ना। ये ठंड को सहने की जो क्षमता वो कम हो जाएगी, परेशानी होगी उसमें, ऐसा कह रहे हैं इसका। इर्रेगुलर पीरियड्स में दिक्कत होगी, इनफर्टिलिटी, बच्चा आने में दिक्कत हो जाएगी, फटीग, थकान रहेगी, कॉन्स्टिपेशन, पोटी थोड़ी टाइट आ सकती है। ये लक्षण मेरी अम्मा में थे शायद, ठीक है, उनके थायराइड का ऑपरेशन करवाया मैं, उनको हाशिमोटो थायराइड थी। T4 एंड T3 एलोंग लो TSH इंडिकेट हाइपरथायरॉयडिज्म। अब ये कह रहा हूँ हाई T4 T3 है पर लो TSH है, तो इसको क्या बोलेंगे? हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है ना। रैपिड हार्ट रेट, इसमें हार्ट रेट बढ़ेगी, वेट लॉस होगा, वजन कम होगा, एंजाइटी टेंशन रहेगी, डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, नींद नहीं आएगी, लेस और फ्रीक्वेंट पीरियड्स एम से कम होगी या फिर फ्रीक्वेंट कम होगी, ये 2-3 बार हो जाएगी महीने। फंक्शन क्या है इसके? मेटाबॉलिज्म, थायराइड के फंक्शन है ये, ठीक है ना। मेटाबॉलिज्म का काम करती है, फिजिकल डेवलपमेंट करती है। फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब है शरीर को की जो बॉडी स्ट्रक्चर है तुम्हारे, दुबले पतले हो या मोटे हो या मीडियम हो, उसमें बता रही है, ठीक है। जिसकी थायराइड बहुत ज़्यादा काम करती है वो बहुत दुबले पतले होते हैं, जो ज़्यादा सीक्रेशन हार्मोन करती है शायद, ऐसा मैंने सुना। ब्रेन डेवलपमेंट हेल्प करती है, हेल्प इनटू द लीवर टू फंक्शन प्रॉपर्ली, लीवर का काम करने में हेल्प करती है सही से। हेल्प इज द मसल टू फंक्शन प्रॉपर्ली, मसल को भी हेल्प करती है। इसकी मैं बताऊँ, देखो जब कभी कभी थायराइड का ऑपरेशन होता है तो उसके साथ में पैराथायराइड ग्लैंड भी निकाल दी जाती है, जो कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन में, रिलैक्सेशन में काम करती है। और वो निकल जाएगी तो तुम्हारे हाथ पैर बिल्कुल अकड़ जाएंगे, पत्थर की तरह हो जाएंगे, तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक है ना। ऐसे मेरी माँ के साथ होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऑपरेशन के बाद उन्होंने एडमिट रखा कई दिन, बतेरे काफ़ी पैसा लग गए थे हमारे, क्योंकि उनकी थायराइड के साथ साथ पैराथायराइड ग्लैंड भी निकल गई थी, मटर के दाने सी थी। उसकी मेरे पास फ़ोटो भी हो सकता है मैं कई बार डाल भी दूँ चैनल पर, तुम्हें दिखाऊंगा कैसी थायराइड होती है, ठीक है ना। पैराथायराइड भी है उसमें, छोटे छोटे मटर के दाने से। और ये हेल्प करती है किसमें? हार्ट को अच्छे से काम करने में। इंक्रीज T3 T4 लेवल, और T3 T4 लेवल बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ग्रेव डिसीज हो सकती है, हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगी, थायराइड डिश हो जाएगी, थायराइडाइटिस को मतलब थायराइड में इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन, गोइटर हो जाएगा, मल्टीपल नोड्यूल्स बन जाते हैं तो उसको बोलते हैं। और डिक्रीज हो जाएगी T3 T4 लेवल तो क्या हो जाएगा? हाशिमोटो डिसीज हो जाएगी।
और पिट्यूटरी एबनॉर्मलिटी आ सकती है। नॉर्मल रेंज कितनी होती है T4 की 5.0 से 12.50 म्यू जी पर डेसीलीटर। T3 होती है 0.60 से 1.81 नैनोग्राम पर मिलीलीटर। ठीक, ये होगी पूरी भी थायराइड की। अब इसको करते हैं बंद, अगली वीडियो डलेगी फिर। ठीक।